हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर रॉबिन मदान और आज हम जा रहे हैं हमारे नियर बाय गैलेक्सी स्कूल में कुछ नन्हे मुन्ने बच्चों से मिलने। एक मेडिकल कैंप में और एक अवेयरनेस कैंप है। बच्चों से मिलेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे और साथ में उनको कुछ हिदायतें देंगे फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल। हमारे डॉक्टर्स की टीम हमारे साथ जा रही है, तो मिलते हैं गैलेक्सी स्कूल में। आज क्या होता है? क्या होता है? बैसाखी। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे? हैप्पी बैसाखी टू यू ऑल। ठीक है। बैसाखी क्यों मनाते हैं? हाँ, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है और इसको हम क्या कहते हैं? फसलां दी मुक्कगी राखी जट्टा आई बैसाखी। ठीक है। क्या है कि जो फसलें हम बोते हैं उनको हम लोग केयर भी तो करते हैं ना उसकी। तो आज के दिन हार्वेस्ट होके सारी फसलें अपने घर आ जाती हैं, तो हमें खेतों में थोड़े दिन के लिए नहीं जाना पड़ता, रेस्ट हो जाता है। तो हम उसको एक फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं जिसको बैसाखी कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात जो है, हम लोग नीमा से जुड़े हुए हैं, तो हमारे लिए भी आज एक फेस्टिवल है। वो फेस्टिवल क्या है कि हमारी जो एसोसिएशन है उसका आज फाउंडेशन डे है। आज के दिन हम कुछ लोग थे जिन्होंने नीमा को बनाया था और आज ये नीमा 75 इयर्स के अंदर बहुत बड़े एक वट वृक्ष की तरह हो गया है। इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हो गई हैं और हम लोग जो हैं प्राइमरी हेल्थ सर्वेंट्स हैं कि हम फर्स्ट लेवल पे अपनी जो सोसाइटी है उसको चिकित्सीय सेवाएं देते हैं और जब हमें लगता है कि हायर लेवल पे जाना होगा तो हम दिशा निर्देश देते हैं, समझाते हैं कि आप कहाँ पे जाके अपना इलाज करवाएं। ठीक है। उसी कड़ी के अंदर नीमा के कुछ डॉक्टर्स आज आपका ENT, आई और डेंटल चेकअप करेंगे और आपको पहले कुछ फंडामेंट्स बताएंगे कि कैसे आपने दांतों की, कानों की और आँखों की देखभाल करनी है। ठीक है। अब उसमें सबसे पहले डॉक्टर माधवी खैतान हैं जो आपको डेंटल केयर के बारे में बताएंगे। ठीक है। तो एक बार सारे तालियां बजा के उनको मंच पे बुलाएं। बच्चों, अभी निहाल सिंह सर ने भी जैसे आपको बताया हेल्थ के लिए और आपकी टीचर ने भी आपको बताया, मुझे सबसे पहले तो ये जान के बहुत अच्छा लगा कि आपको बैलेंस डाइट के बारे में पता है। हमें हेल्दी रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट क्या होती है कि हम बैलेंस लेवल में सारी तरह का खाना हम कंज्यूम करें ताकि हमें कोई डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ना हो। अब बैलेंस डाइट एक तो ये है कि हम खा नहीं रहे हैं, दूसरा ये है कि हमें मिल तो पूरी रही है बट हम खा नहीं पा रहे हैं। कैसे, क्यों नहीं खा पा रहे हैं हम बैलेंस डाइट? सबसे पहला पार्ट, जब हम खाना शुरू करते हैं हमारे मुंह में क्या है जो हमें खाने में हेल्प करता है? हमारे डाइजेस्टिव टीथ। वेरी गुड, आपको इसके बारे में पता है। टीथ के स्ट्रक्चर के बारे में किसको पता है? आप बताओ। जो इसके ऊपर जो हमारे रेड रेड होता है, इसके अंदर से भी होता है वो एक माउंटेन शेप। उसको क्या बोलते हैं बताओ? टीथ का स्ट्रक्चर देखा है किसी ने? इसमें मैंने देखा हुआ है। टीथ का स्ट्रक्चर कैसा होता है एक्चुअल में? सबसे हार्डेस्ट पार्ट जो होता है हमारी बॉडी का, इनफैक्ट मोर हार्डर देन बोन्स, हमारी बोन से भी ज़्यादा, एनेमल। सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग जो होती है टीथ की, दैट इज़ इनेमल। फिर आती है उसके नीचे डेंटिन, फिर आता है पल्प जिसमें हमारी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है। अब जब हमारे कीड़ा लगना स्टार्ट होता है तो सबसे पहले कहाँ इफ़ेक्ट करेगा? सबसे आउटर लेयर पे, इनेमल पे। इनेमल से धीरे धीरे कीड़ा कहाँ एंटर किया? डेंटिन पे। जब हमें ठंडा और गर्म फील होना शुरू होता है, फिर हमारा जो वो कीड़ा धीरे से जब नर्व्स तक जाता है तो हमें उसमें पेन स्टार्ट होता है और बहुत शूटिंग पेन होता है। हर टाइम आपको लगता भी होगा, कई बार हमारे टीथ में पापा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, स्वेलिंग आ गई है, कुछ भी इश्यूज़ आते हैं। ठीक है ना। अब जब हमें पता कैसे लगेगा कि कीड़ा लगना स्टार्ट हो गया है? कैसे हमें पता लगे कि सन
चलो, हैप्पी बैसाखी टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू। प्यारे बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ डॉक्टर मनोज आर्य, ENT कंसल्टेंट एंड सर्जन इन आयुष्मान ENT हॉस्पिटल तोशाम रोड हिसार। आप सभी जानते हैं मुझे यहाँ आप लोगों के चेकअप के लिए, वो भी किसके चेकअप के लिए बुलाया गया है? ENT। क्या किसी बच्चे को पता ENT का क्या मतलब होता है? ENT स्पेशलिस्ट कौन होता है? कोई भी जिसको पता हो हैंड रेज करो। आपको पता है? चलो बताओ। ईयर, और किसी को पता है? बताओ बेटा। वेरी गुड, ईयर एंड थ्रोट। तो इसके लिए मुझे आपको कुछ समझाना है कि हमें अपने कान और नाक और गले की देख रेख कैसे रखनी है। आज हम आपका कान नाक गला चेकअप के लिए आए हैं। अभी चेकअप आपका कौन से नंबर में है? कान नाक गले का। क्लास 1 में आपका सिर्फ कान नाक गला चेक होगा, और किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी तो वो आपको हमारे सेंटर पे बुलाएंगे, वहाँ पे मैं आपको दोबारा से मिलूँगा, ठीक है? और आप लोगों ने खुशी खुशी मेरे पास आना भी है यदि किसी को दिक्कत लगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, एक ही लाइन मेरी यही रहेगी, समय कम है, कि नाक और कान को छेड़ना नहीं है आप लोगों ने। आपने यदि नाक और कान और गले में कोई दिक्कत होती है तो डॉक्टर, कंसर्न डॉक्टर यानी ENT स्पेशलिस्ट को ही दिखाना है, ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा कि डॉक्टर रोबिन मदान आपको जनरल हेल्थ के बारे में कुछ बताएंगे। और डॉक्टर रोबिन। वेरी गुड। इसका मतलब जितनी पॉपुलेशन बैठी है उसमें 100% लोग ऐसे हैं जो हैंड वॉश ज़रूर करते हैं ना? और फिर हैंड वॉश के बाद सरफेसेस को टच कौन करता है? जैसे टैप बंद किया, हाथ धो लिए हमने, हाथ धोने के बाद हम टैप को बंद करते हैं। ऐसे नहीं करते। कैसे करते हैं? हैंड वॉश किया, फिर पानी लेके टैप को भी फिर बंद। हाँ, टैप को किस चीज़ से वॉश किया? आपका नाम क्या है? वैभवी। आ जाओ, यहाँ आ जाओ। उसके बाद और बताओ, हैंड वॉश किया जब हमने किसी सोप डिस्पेंसर से, सोप हमारे हाथ में आ गया, उस उसको भी वॉश करें। कैसे वॉश करेंगे? वाटर से। बैठ जाओ। वाटर से वॉश करेंगे। उसके बाद आगे क्या करते हैं? टॉवल से हैंड वॉश करते हैं, वो मतलब ड्राई करते हैं हैंड्स। कौन कौन टॉवल से करता है? वेरी गुड। टॉवल कितने दिन में धुलता है? 2 डेज़ में। और सारे घर के उसी से हैंड वॉश के बाद जो है ड्राई करते हैं हैंड्स, ऐसा होता है? और कभी ऐसा भी होता है हम बिना सोप के भी हैंड वॉश करते हैं। दिन में कितनी बार ऐसा होता है? हाउ मेनी टाइम्स? घर का कोई भी मेंबर ऐसा भी होता है कि बिन सिर्फ पानी से हाथ साफ करके टॉवल से हैंड वॉश कर लेते हैं? करते हैं ना? अब मैं आपको एक अच्छी बात बताता हूँ। जब हम हैंड वॉश करते हैं तो हैंड वॉश जब हम सिर्फ पानी से करते हैं तो पूरी तरह से क्लीन नहीं होता। इवन साबुन से, सोप से भी वॉश करने के बाद वो पूरी तरह से क्लीन नहीं होता, क्योंकि हम क्या करते हैं, आप बताओ कैसे वॉश करते हैं हैंड्स? हाँ, आप आ जाओ जल्दी आओ। ऐसे वॉश करते हैं। ऐसे करते हो आप? वेरी गुड। और ऐसे कौन वॉश करता है? कभी देखा है किसी ने ऐसे हैंड वॉशिंग? ऐसे आ जाओ, आप भी आ जाओ। जिसको ये वाला मेथड पता है, ऐसे कुछ करते हैं, वो कौन कौन है? वो सब लोग आगे आ जाओ। सिर्फ वही लोग आएंगे, सबसे पूछूंगा। इट्स ए क्वेश्चन क्लास। वेरी गुड, वेरी गुड। बस। ठीक है, अब आप यहीं लाइन में आ जाओ, सारे लाइन में आ जाओ। वेरी गुड। अब आप लोग 1 मिनट होल्ड करो। आप लोगों में से वो लोग कौन हैं जिनको ये बात पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है? इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिसको स्टेप्स ऑफ हैंड वॉशिंग पता है, और 90% लोगों को नहीं पता। अब इसमें इधर भी कुछ लैक्स हैं, इधर भी कुछ लैक्स हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट ए लैक। वो क्या लैक है? जैसे मैंने अभी कहा कि पानी से जब हम हैंड वॉश करते हैं और फिर हम टॉवल को टच कर लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो बैक्टीरिया हमारे हाथ पे लगे हुए हैं वो हमने टॉवल को दे दिए,
फिर उसके बाद आपके पापा ने हैंड वॉश किए, सोप से किए, और उसके बाद टॉवल को टच कर लिया, तो क्या हुआ, जो बैक्टीरिया कंटेमिनेशन आपने टॉवल को दिया था वो किसको मिल गया, पापा को मिल गए, और फिर पापा ने उसी से खाना खा लिया। और ऐसा ही होता है, जब पापा ने सिर्फ पानी से हैंड वॉश किया और टॉवल को टच कर दिया, तो वो टॉवल का जो इन्फेक्शन है वो किसको मिल गया, अंकुश को मिल गया या माधवी को मिल गया, है ना, ऐसा ही होता है ना। तो आज हम जानेंगे कि एग्जैक्ट टेक्निक क्या है, हैंड वॉश हमें कैसे करना चाहिए। कुछ बच्चों को पता है और कुछ को नहीं पता। और दूसरा, फिर हैंड वॉश के बाद टैप को कैसे बंद करना है, टॉवल को हाथ लगाना है या नहीं लगाना, ठीक है, समझ गए। तो आप में से कौन डेमो करके दिखाएगा हैंड वॉश के 7 स्टेप्स, जिसको बिल्कुल अच्छे से आता है? जल्दी जल्दी, शाबाश, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, इसके ऊपर चढ़ जाओ, चढ़ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, चलो यहीं खड़े हो जाओ, बस यहाँ से। सबको दिख रहा है ना? पहले अपना गुड नेम बताओ, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ जसमीत, क्लास 4th। पहले तो क्लैपिंग जसमीत के लिए। ही हैज़ लॉट्स ऑफ करेज कि आपके सामने कुछ डेमोग्राफिक रिप्रेजेंट कर रहा है जो वो आपसे ज़्यादा जानता है, तो इसका मतलब हमें हमेशा नॉलेज गेन करते रहना चाहिए। क्लैपिंग फॉर जसमीत वंस अगेन। चलो बताओ। फर्स्ट स्टेप दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। इस स्टेप में हम क्या करते हैं, पानी के नीचे हाथ को ले जाके वी आर मेकिंग वेट आवर हैंड्स। फिर सोप लेना होता है हमें, फिर से ऐसे सॉप करना कैसे होता है। लेंगे? आजकल तो ऑटोमेटिक वाले भी आए हुए हैं, ऐसे हाथ किया तो सॉप अपने आप गिर जाता है। वो किस लिए है? इन्फेक्शन को इधर से उधर ट्रांसफ़र होने से बचाने के लिए। अगर वो नहीं है तो हमारे पास सिंपल जो लाइफ बॉय वाला है उसको साइड से टिक करेंगे, साइड से, हाथ के इधर से ऐसे टिक करेंगे, ताकि जब हम कोई हाइजीनिक वर्क करने जा रहे हैं, जैसे किचन में जा रहे हैं या खाना खा रहे हैं, तो उससे पहले हम डायरेक्ट इनका यूज़ नहीं करेंगे, नकल्स का या फिंगर्स का। बताओ। थर्ड स्टेप इज दिस एंड फोर्थ इज दिस एंड फिफ्थ वॉश योर फिफ्थ फिंगर वाला, फिफ्थ फिंगर वाला एंड सिक्स्थ इज वॉश योर थम्स एंड फिर अगेन दिस। अब इन्होंने कई चीज़ें बताई आपको, ये कैसे कैसे अलग अलग तरीके से हाथों को रगड़ रहे हैं, और बड़ा टिपिकल है कि 7 स्टेप्स हैं, हम कैसे फॉलो करें, पहले ये करना है या पहले ये करना है, पहले ये करना है या ये करना है। मैं आज आपको एक डेमो दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सबसे पहले ऐसे ही करना है। अगर हम इस सीक्वेंस में चलते हैं तो इट हेल्प्स अ लॉट, आपके हाथ की 100% हाइजीन हो जाती है, 100% क्लीन हो जाता है। लेकिन अगर हम इन 7 स्टेप्स को रैंडम भी फॉलो करते हैं तो वी आर अचीविंग मोर देन 95% कि अपने हाथ को अच्छे से हाइजीन मेंटेन कर सकते हैं हम। तो इसका सबसे फर्स्ट स्टेप है, हमें पहले टैप ऑन करना है। अब मैं टॉयलेट से आया, मैंने टैप ऑन किया, ठीक है, और टैप ऑन करने के बाद मैंने अपने हाथों को गीला कर लिया, कैसे भी रैंडम। दैट्स इट। फर्स्ट स्टेप इज वेटिंग योर हैंड्स, सेकेंड इज टेक सोप एंड रब द पाम्स। ऐसे पाम्स को रब करेंगे। कैसे करेंगे? हाथ ऊपर करके दिखाओ, वेरी गुड। ऐसे कितनी देर के लिए करना है? आधा घंटा, तो 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स पक्का? वो लाइबो वाली ऐड सुनी नहीं इसने, हमारा साबुन स्लो है। कितनी देर? 2 सेकेंड, 1 2 2 मिनट, मतलब हाथ धोने में हम 25 मिनट लगाएंगे। 10 सेकेंड के लिए लिया पानी, और ऐसे पर स्टेप हमें 10 सेकेंड लगाने हैं, तो 6 स्टेप्स में हमारा 1 मिनट कंप्लीट होता है, ठीक है। 1 मिनट इज़ फॉर डॉक्टर्स, कि हम लोग जब किसी ऑपरेट के लिए जाते हैं, किसी सर्जिकल इंटरवेंशन के लिए जाते हैं, तो एटलीस्ट वी रब आवर हैंड्स फॉर 1 to 2 मिनट्स, ठीक है। हम उससे थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं, मतलब वी कैन रिड्यूस इट अप टू 5 सेकेंड, ठीक है। पानी लिया, एक स्टेप 5 सेकेंड, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट स्टेप, ऐसे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हो गया रबिंग। सेकेंड स्टेप्स में क्या करते हैं, हम हमारे नकल्स को लेते हैं ऐसे। जब हम हैंड वॉश कर लेते हैं तो देखो हमने सारी जगह टच कर लिया, लेकिन ये एरिया बच गया, ये एरिया बच गया। उसके बाद हम इस एरिया की भी स्टेप बाय स्टेप क्लीनिंग करते हैं। सेकंड स्टेप इज दिस, हम अपने नाखूनों को लेते हैं, ऐसे करते हैं, ठीक है। इसमें जो सोप हमारे हाथ में यहाँ लगा हुआ है वो कहाँ लग जाएगा? आगे फिंगर टिप्स पे, ठीक है। और हमने सोप तो यहाँ से खोला था, तो फिंगर टिप्स पे लग जाएगा, तो इससे अच्छे से क्लीनिंग हो जाएगी। सेकंड स्टेप हो गया।
थर्ड स्टेप में हम कैसे करेंगे, जो ये एरिया बच गया था, जैसे ऐसे किया वॉश, ऐसे किया, तो अब क्या बच गया, ये वाला एरिया बच गया, हम इसको ऐसे क्लीन करेंगे। इस क्लीनिंग से हम इस एरिया को क्लीन कर रहे हैं। जो सरफेसेस हमारे बच जाते हैं कि हमने भाई ऐसे से हो गया जी, मम्मी दाल आओ खाना दे दो, तो हम इसको यहाँ से क्लीन करेंगे। ठीक है, एक बार इस साइड, एक बार इस साइड, ये हो गया। फिर हम ऐसे क्लीन करेंगे। ठीक है, सब कुछ हो गया क्लीन। फिंगर्स होगी, टिप्स हो गया, बीच का इंटरमीडिएट मार्जिन हो गया। अब बच गए थम्स। थम्स के लिए कैसे करेंगे, ऐसे नहीं करना, ऐसे करेंगे तो जो साबुन यहाँ होगा सारा, मम्मी हैंड वॉश कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने इस हाथ को ही लाना, इसको नहीं लाना, इसको तो ऐसे स्टेडी रखेंगे। विल मूव आवर हैंड लाइक दिस, फिर दिस। समझ गए, आगे समझ। और हम ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप इज, अब जो हमारा देसी स्टाइल हरियाणा वाला, अब ऐसे कर सकते हैं। हो गया। उसके बाद फिर यहाँ तक तो क्लीन हो गया, फिर ये पार्ट रहता है, इसके लिए हम एक रिंग बनाएंगे ऐसे, और फिर रिंग से ऐसे। अब ऐसा नहीं हो कल से सारे कहे बोला छोड़ो यार इतने स्टेप्स बता दिए, हम तो धोते ही नहीं याद, है ना। इसीलिए मैंने सीक्वेंस याद नहीं कराया आपको, तो सिर्फ ऐसे करना है। ठीक है, दोनों से हो गया। उसके बाद फिर हैंड वॉश करेंगे, तो क्या करेंगे, टैप के नीचे ऐसे क्लीन कर लिया हमने, हो गया क्लीन। उसके बाद किसी भी सरफेस को छू रहे हैं, ट्राई टू कि वो टॉवल हमारा डेली चेंज हो, एटलीस्ट दिन में एक बार। या फिर अगर कोई पानी के साथ हाथ धो रहा है तो सिर्फ तब उस टॉवल को हाथ ना लगाए, क्योंकि वो तो हमने हाइजीनिकली रखा हुआ है, फिर उसको हम डेली चेंज कर रहे हैं। अगर क्या होगा कि फिर उसके बाद अभी टैप बंद करनी है, टैप बंद करने से पहले हमने तो टॉयलेट वाले हाथ टैप को लगाए थे, तो सारे हाथ धो लिया हमने, 100% हाइजीन मेंटेन कर लिया, और उसी टॉयलेट वाले टैप को बंद कर दिया तो फिर जीरो हो गए ना। तो अब क्या करना है, हैंड वॉशिंग के स्टेप्स के बीच में ही एक स्टेप में जब आप ऐसे रब कर रहे हो तो उस टैप के ऊपर भी साबुन लगा देना है, लग गया। और फिर साथ में हमने हैंड वॉश कर दिया, तो जो उसके ऊपर कंटेमिनेशन लगा था टैप पे वो क्लीन हो गया। तो उसके बाद क्या होगा, फिर जब हम हैंड वॉश करेंगे तो हाथों को ऐसे नहीं करना, ऐसे करना है, ताकि जितना पानी है वो नीचे ट्रैप हो, आपके ऊपर वापस ना आए। जैसे हाथ पे यहाँ पसीना है, हाथ नीचे करोगे तो क्या होगा, नीचे आ जाएगा। तो हमें हाथ को ऐसे करना है हैंड वॉश के लिए, पानी यहाँ से जाने दो। ठीक है, और फिर अगर टॉवल है तो टॉवल, बेटर इज़ ड्रायर, कि ड्रायर से क्लीन कर लें, सुखा लें। वो नहीं पॉसिबल तो अपना कोई भी टॉवल या कोई मतलब टिश्यू पेपर, उससे हम क्लीन कर सकते हैं। गॉट इट। आ जाओ नीचे आ जाओ। तो अब हमारे में से कौन बच्चा ऐसा है जो ये सारे स्टेप्स करके दिखाएगा, आप में से एक आ जाओ। चलो, वेरी गुड। फर्स्ट, सेकंड, पाम टू पाम, सेकंड, नकल्स, थर्ड, इंटरलॉक, फोर्थ, अपोजिट इंटरलॉक, फिफ्थ, थंब, सिक्स्थ, रिस्ट। सेवेंथ। उसके बाद फिर पानी से ट्रैप करके और ऐसे। दैट्स इट। आपका नाम क्या है? विराज। एक क्लैपिंग। वेरी गुड। तो अब कल से कौन बच्चे वॉशिंग करेंगे प्रॉपर इस तरीके से? पक्का? मुश्किल लगा? कितनों को मुश्किल लगा, कितनों को आसान लगा? इजी है? वेरी गुड। तो अगर हम इसका 30-40% भी फॉलो करते हैं तो हम बीमारियों से बचे रहेंगे। दैट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस। आ जाओ बेंच पे बैठो। बच्चों, थैंक यू सर। हमारे हरियाणा में चलिए माइक लो। हमारे हरियाणा में बहुत सी बातों को कहावतों में कहने का रिवाज है। अब जो बात हो रही थी उस बात के लिए हरियाणा में कहावत है, चोर ने के मारे चोर की माँ ने मारो जो जामनते रह गया। तो आज का जो नया कंसेप्ट है पूरे विश्व का, कि बीमारी के इलाज के साथ साथ हम बीमार हो ही नहीं, हम आरोग्य रहें, निरोगी रहें के प्रयास समांतर चल रहे हैं। बीमारी का इलाज करने में खर्चा, देखभाल, शारीरिक तकलीफ़ें बहुत हैं, प्रिकॉशन में कम है, क्योंकि प्रिकॉशन तो हम घरों से ही शुरू कर देते हैं। तो बीमारी के जो कारण हैं
उन कारणों में से एक कारण हमारा कोई भी ज़मीन पे पड़ी हुई बैक्टीरिया मेरे मुंह में चल के नहीं आ सकता। रोग का जो कीटाणु है, रोगाणु, बैक्टीरिया कहीं भी है, वो चल के मेरे मुंह से मेरे स्टमक में नहीं आ सकता। उसके लिए कोई सोर्स चाहिए। सोर्स क्या हुआ, हमारे खाने की चीज़ नीचे गिर गई और हमने उठा के खा ली, तो ये इतना बड़ा जो गैप है वो हमने ख़त्म कर दिया। हमने गंदी जगह हाथ छुआ दिया, हमारे हाथ में बैक्टीरिया आ गया और हमने कोई चीज़ खाई या मुंह में, तो जो बीच का फासला है उस फासले को हम ख़त्म करना चाह रहे हैं। तो उसमें बहुत सी एक्सरसाइज हैं, बहुत सी ड्रिल हैं। उनमें से एक ड्रिल है कंप्लीट हैंड वॉश, संपूर्ण हाथों की स्वच्छता। बैक्टीरिया, रोगाणु से लेके हमारे मुंह के बीच का जो फासला है उसको कम करने में हमारे हाथ सबसे बड़े सहायक हैं। और हम जब अच्छी तरह हाथ साफ करते हैं तो वो खतरा घट जाता है। अब स्वस्थ भारत की बात हो रही है, निरोगी भारत की बात हो रही है, रोगी भारत और इलाज के भारत की बात नहीं हो रही है। तो हमें कंप्लीट रूप से स्वस्थ रहने के लिए स्वास्थ्य संबंधी सभी नियमों की जागरूकता हो, इसके लिए ही आपके हम बीच में हैं। अलग अलग विभाग के जो लोग हैं वो सभी आपको अपने बारे में बता रहे हैं, अपने अपने संबंधित में। इसका फ़ायदा उठाएं और ये अच्छी आदतें हैं, क्योंकि रिसर्च में पाया गया, जैसे मातृ शिशु कल्याण की बात आती है तो बहुत से ऑपरेशंस के बाद महिला और बच्चा गुजर जाता था। बहुत सालों बाद उन्होंने उस बीमारी को ढूंढना शुरू किया तो उनकी जो ऑपरेशन टेबल थी वहाँ से बैक्टीरिया था, उस ऑपरेशन टेबल से ही सफाई शुरू की। अब जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, जो प्रिकॉशन था, ये ऑपरेशन से पहले जो डॉक्टर लेते हैं, जैसे आप बेटी बता रही थी, टूटी बात करो, डॉक्टर ग्लव्स भी नहीं पहनता, कोनी से ही दरवाज़ा खोल देंगे। तो ये जो प्रिकॉशन थे इसलिए ज़रूरी हो गए। ऑपरेशन थिएटर के डॉक्टर के जो प्रिकॉशन थे वो हमें आम जिंदगी में अपनाने होंगे ताकि हम स्वस्थ रह सकें, निरोगी रह सकें। डॉक्टर साहब ने बहुत महत्वपूर्ण जो काम था हमारे स्वस्थ रहने का, आपकी जेब में पैसे हैं, उस पैसे को आप या तो इलाज में खर्च कर लो या पढ़ाई में खर्च कर लो। इसी तरह हमारे शरीर की शक्ति है, उससे हम अपना कोई एनर्जेटिक वर्क कर लें या बीमारी से लड़ लें। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको स्वास्थ्य संबंधी नियमों की, वैसे तो पाठ्यक्रम में भी है, आपके लेसन में है, कोर्सेज में है, स्कूल बहुत जोर लगाता है, लेकिन अतिरिक्त सावधानी के लिए आपको बारे में बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है ताकि आप ध्यान रख सकें। थैंक यू। उसके बाद नंबर आता है फ़ोटो सेशन का, प्लांटेशन का। प्लांटेशन को कैसे भूल सकते हैं, हम हर जगह जाते हैं तो एक प्लांट तो नीमा के नाम से ज़रूर लगा कर आते हैं। स्कूल का स्टाफ बड़ा ही कोऑपरेटिव था, बच्चे काफ़ी कुछ बहुत पहले से जानते थे, हमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। दे नो हैंड वॉशिंग के स्टेप्स, काफ़ी लोगों को पता था बच्चों को। टीचर्स वर वेरी मतलब अवेयर अबाउट द क्लीनिंग एंड हाइजीन। स्कूल का डेकोरम भी काफ़ी अच्छा था, एवरीथिंग वाज वेरी क्लीन। बच्चों की ड्रेसेस बड़ी नीट एंड क्लीन थी। आई थिंक टीचर्स बहुत मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर। तो इट्स अ वेरी गुड स्कूल, गैलेक्सी स्कूल। और हमारा आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा और हमारे डॉक्टर्स की टीम ने नए नए अनुभव टीचर्स के साथ शेयर किए। बच्चों के साथ जो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन आई वो प्रिंसिपल मैम को बताया, तो काफ़ी अच्छा लगा। हंसते मुस्कुराते चेहरे देखना किसको पसंद नहीं है, सबको अच्छा लगता है। तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर आवर वीडियो, ताकि हम इसी तरह हिसार में कभी भी कहीं भी किसी भी मोड़ पर मिलें तो हाय हेलो हो जाए।